हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। देखिएगा मेरे प्यारे लाडलू, ये जो पेपर है ये सन 2021 री एग्जाम का है। अब आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। देखिए, इसके पहले आपके सितंबर महीने में एग्जाम हुए थे। आप कहेंगे सर यूपी बोर्ड 2021 का एग्जाम नहीं हुआ था, आप बिल्कुल फेक वीडियो दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी बोर्ड अपना री एग्जाम करवाई थी। री एग्जाम सितंबर के महीने में करवाई थी। 30% सिलेबस काट के 70% सिलेबस पर री एग्जाम करवाया था। ठीक है ना। तो वो है प्यारे बच्चों, और सारा चीज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है एक एक करके। और इस पेपर को आप जरूर तैयार कर लीजिए, पूरा 70% सिलेबस पर आधारित है। इस बात की मेरी गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर फंसेंगे। यहाँ से प्रश्न क्या होंगे, जरूर से जरूर फंसेंगे। इसको लेके बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। पूरी पूरी आपका एसकेएम स्टडी तैयारी करवाएगा। जितना भी रहेगा एक भी बचेगा नहीं। जी हाँ, एक भी आपका बचने वाला नहीं है। पूरी पूरी मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। आपको इसका पीडीएफ जो है कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ इसका मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। जाके टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। फ्री में 28,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं, और आप भी जाइए नोट्स को डाउनलोड कीजिए वहाँ से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलाउ किए जाएंगे। और ये आपके 2021 का एग्जाम का पेपर है, 70% सिलेबस पर आधारित। तो इस पेपर को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि काफी कमेंट है कि सर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल इसको पढ़ के जाइए। इसको आप पढ़ के जाइए, छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न इसमें से छोड़ना नहीं है। यहां से बिल्कुल आने की संभावना है, और आने वाले प्रश्नों को ही हम केवल और केवल आप तक डिलीवर करेंगे। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं देंगे जो कि आपका यूपी बोर्ड में आएगा ही नहीं। ऐसे प्रश्नों को क्या है पढ़ने से फायदा, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसका सोल्यूशन आपको हमारे वेबसाइट एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। जाके वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जाके वहां से एसकेएम स्टडी का वेबसाइट है ऑफिशियल, ज्वाइन कीजिए skmstudyclasses.com। ठीक है, वहां पे इसका सोल्यूशन और इसका पूरा पूरा लिखित नोट्स मिल जाएगा। पहला यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण क्या था। जो अल्फा कण का प्रकीर्णन था इसका कारण क्या था। गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, कूलॉम बल या फिर चुंबकीय बल। तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे कि कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और इस पेपर को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। 70% सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। अगर आप जब ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं तो आप एक बार भरोसा कीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर, भरोसा करके पढ़िए। आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है। कहाँ पे निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों पर। तो किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपको टिक लगाना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है। घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो उसका क्या होता है, आप इसको कमेंट कीजिए आंसर। अगला है, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति परास क्या होती है, जो कि 2021 यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर में यह पूछा गया प्रश्न है। और आपका यह पेपर में आ सकता है, और आने वाला प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर का आप नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, तैयार कर लीजिए। अगला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। यह आपका क्या है, न्यूमेरिकल से प्रश्न है। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित आवेश है कितना होगा। 9 कूलाम, 0.09 कूलाम, 0.9 कूलाम या फिर 0.009 कूलाम। अगला यहाँ पे, किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका ध्रुवण हो जाता है, विवर्तन हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, या फिर विचलन हो जाता है, या फिर क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन बी है। सेक्शन बी क्या है आपका, जो सेक्शन बी है यह आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आपको पता होगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वह 2-2 अंक के आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो 2-2 अंक का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है इसको भी तैयार करना है। साथ ही साथ जो बड़े प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न हैं, उन सभी को आपको कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ जो केमिस्ट्री का रिएक्शन है
उसको भी मैं करवा दूंगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना, छूटेगा नहीं एक भी। तो इस यहाँ पे प्रश्न क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों के अर्थ बताते हुए लिखिए। तो इसको आपको कर लेना है, तैयार कर लेना है। अगला है दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों की फोटानों की ऊर्जा को घटते क्रम में लिखिए। फिर यहाँ पे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रश्न है 2 माइक्रोकुलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो प्रकाश से यहाँ पे जो प्रश्न बने हैं वो अच्छे खासे प्रश्न बने हैं और ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल इन्होंने अदलग उत्तरी प्रश्न दिया है। 2 माइक्रोफैराडे और 3 माइक्रोफैराडे धारिता वाले 2 आविष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला यहाँ पे सेक्शन सी है। और सेक्शन सी क्या है, यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है। अभी मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बताया आपको, फिर अति लघु उत्तरी, अब ये लघु उत्तरी प्रश्न है। तीसरा का क्या है, यहाँ पे पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिनत परिपथ बनाइए, धारा वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचकर इसकी व्याख्या कीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻³ किलोमीटर है। अणु में हाइड्रोजन आयन तथा क्लोरीन आयनों पर आवेशों की संख्या 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। तो आयनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये प्यारा सा न्यूमेरिकल है, इसको कर लेंगे। इसको तो आप जरूर तैयार कर लीजिए। पीएन संधि डायोड वाला यह तो आपको पता होगा कि आपके परीक्षा में आता ही आता है, तो इसको बिल्कुल भी आप छोड़िएगा नहीं, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। अगर आप इसको छोड़ दिए तो समझ लिए आपको काफ़ी परेशानी होगी, तो इसलिए आपको बिल्कुल छोड़िए ही मत, इसको ना छोड़िए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इसको आपको छोड़ना नहीं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। पीएन संधि वाला आप पिछले साल के पेपर आपको करवाएंगे। देखिए फिजिक्स 2 सर पढ़ाएंगे, एक मैं पढ़ाऊंगा, एक नीतीश सर पढ़ाएंगे। दोनों लोग मिलकर फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं। जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको मैं कर दूंगा, बाकी विथ सोल्यूशन आपको नीतीश सर पढ़ा देंगे, आप उनको पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, इनको कर लेना है। और जो प्रश्न है इसको हम करवा देंगे नीतीश जी से बोल के, इन सभी प्रश्नों को मैं एक एक करके करवा दूंगा। साथ ही साथ आप इसको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एसकेएम स्टडी, क्या है, एसकेएम स्टडी से भी आप पढ़ सकते हैं। और एसकेएम स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके नीचे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसकेएम स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, classes.com करके है, वहां जाके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पे एक प्यारा सा आपका न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने। कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के 2 ऊर्जा स्तरों पर पाया जाता है। यदि परमाणु यह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर में जाए तो इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अथवा में यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर साल आपका हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाओं से संबंधित प्रश्न बनता है। ऐसा एक भी साल नहीं होगा जिस साल ये प्रश्न बना नहीं हो। तो ये आपके हर साल पेपर में बनता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला हम लोग चले। अगला यहाँ पे है खंड द है। और खंड द में देखिए आपका जो फिजिक्स रहने वाला है 50% आपको न्यूमेरिकल, 50 से 60% आप न्यूमेरिकल ले सकते हो। और वहीं पे जो बचा हुआ थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहाँ 30 से 40% वह आपका आएगा थ्योरी। तो न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स में ज़्यादा आएंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा नंबर वहाँ पे गेन कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है, एक आवेशित कण 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए
अगला यहाँ पे है, ये क्या है यहाँ पे, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र निगमित कीजिए। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हालांकि हाई लेवल का यहाँ पे आप न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ आपको इतना न्यूमेरिकल बारे में जरूर आना चाहिए, उसको सूत्र मालूम होना चाहिए, उसको आसानी से कर पाए। अगला यहाँ पे देखिए बना हुआ है, एल लंबाई के तार के एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इस कुंडली को भी तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए तो सिद्ध कीजिए कि इस पर अधिकतम बल आघूर्ण तब लगेगा जब कुंडली में केवल एक ही फेरा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक है आपका, दिखाइए कि वी वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संबंध द ब्रागली तरंगदैर्घ्य लगभग 12.27/√V एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके 5 अंक वाले प्रश्न हैं। तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और किरचॉफ वाला तो जरूर देखिए, किरचॉफ पर नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको कर लेंगे। और इसको तो जरूर आप कर लीजिएगा, अनुगमन वेग, ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और हाइड्रोजन का परमाणु ऊर्जा स्तर वाला आप कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, इस पेपर को ही आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है। और इस टाइम में अगर आप तैयारी कर लिए तो समझ लीजिए कि आपकी बल्ले बल्ले है। अगर तैयारी नहीं कर पाए तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आपका दिक्कत हो जाएगा ही हो जाएगा। चलिए, फिर वही चीजें हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। परमाणु संरचना के बारे में इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। इसका सोल्यूशन आपको वेबसाइट एसकेमिस्ट्री में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके विजिट कीजिए। वहाँ पे मॉडल पेपर सारी चीज़ दिए गए हैं और अपलोड हो रहे हैं लगातार, जाके ज्वाइन कीजिए। अगला है प्रकाश की व्यतिकरण वाला, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग की सिद्धांत समझाइए। केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। पीएन संधि डायोड वाला आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ या फिर ये करेंगे या फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मिलेगा देखने के लिए। ठीक है ना, उसके बाद सौर सेल रचना कार्यविधि या फिर ये करेंगे या फिर न्यूमेरिकल। देखिए अब यहाँ पे एक थ्योरी मिलेगा, एक न्यूमेरिकल मिलेगा। यहाँ पर भी एक, यहाँ पे दोनों थ्योरी है, डेरिवेशन कह सकते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी और फिर टिस्टोन सेतु। तो ये आपका पूरा फिजिक्स का पेपर है 2021 वाला। ये 70% सिलेबस पर आधारित पेपर है। ये कितना है, 70% सिलेबस पर आधारित पेपर है। और यह आपके 2021 यूपी बोर्ड परीक्षा जो री एग्जाम हुआ था, जो बच्चे फेल हो गए थे, कोरोना में पास किया गया था लेकिन कुछ बच्चे फेल हो गए थे, तो उनका 70% सिलेबस पर री एग्जाम कराया गया था, वही पेपर है। इसको आप जरूर से जरूर इस पेपर को तैयार कर लीजिए। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी वीडियो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप देख लीजिएगा, पेपर में इससे बाहर आएगा नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।